दोनों पहाड़ के बीच से ये पूरा एक दर्री सा बना है। बहुत ही अद्भुत जगह है। कुदरती रूप से जलाधारी शिवलिंग पे बरसती ही रहती है। यहाँ पे आज भी परशुराम जी गुप्त रूप से निवास करते हैं। ऐसा अद्भुत यह स्थान है। हम 3 बंदरों के साथ, ये 3 भी है। मृत्यु को देख के भी जो आगे की तरफ चल देते हैं, ऐसे शूरवीर योद्धा ग्रह नक्षत्रों की चाल तक बदल देते हैं। चल रहा तेरा युद्ध हो, वक्त तेरे विरुद्ध हो, फिर भी तुझे लड़ना है, क्योंकि तेरे अंदर भी एक योद्धा है। यही सिखाती है राजस्थान की ये वीर भूमि। नमस्कार एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हम अभी कुंभलगढ़ में हैं और कल शाम को हमने कुंभलगढ़ फोर्ट को बहुत ही अच्छे से घूमा और इसके रोचक इतिहास को हमने बहुत करीब से जाना। आज हम निकले हैं कुंभलगढ़ के जंगलों की सफ़र पे और जंगलों में छिपी एक गुफा को ढूंढने। तो आइए शुरू करते हैं आज की सफ़र सुहानी। सीधा गाड़ी से आपका स्वागत करते हुए अभी हम लोग निकल चुके हैं। सवेरे के बज चुके हैं 8 हैं। हम अभी कुंभलगढ़ में कल रात को यहीं पर रुके थे। कल हमने फोर्ट घूम लिया है और आज हम निकल चुके हैं परशुराम केव के लिए। परशुराम जी द्वारा स्थापित महादेव एक गुफा में प्रस्थापित है, तो उन्हीं के दर्शन के लिए निकले हैं। और ये जंगल का रास्ता बहुत ही सुंदर। ये पूरा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है और यहाँ पे कुंभलगढ़ बाग करके बड़ा सा रिसोर्ट था। बस इस रिसोर्ट के साथ में ही ये रोड जाता है, तो थोड़ा ये आप गूगल कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। तो ये हम पहुँच चुके हैं परशुराम जी महादेव केव की ओर। पीछे गाड़ी रख दिया है। बहुत ही बड़ा पार्किंग लॉट है, काफ़ी बड़ा है। अभी तो सिर्फ अपनी ही गाड़ी है। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको चाय नाश्ता वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे ठहरने के लिए आपको धर्मशालाएं मिल जाएगी। सभी परशुराम केव ट्रस्ट के द्वारा ही निर्मित जगह हैं। ये ट्रस्ट का कार्यालय, ये सब रेस्टोरेंट्स, और यहाँ पे कल्प वृक्ष के दर्शन होते हैं। यह राधा कृष्ण का मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में ऋषि जमदग्नि के आश्रम में राजा सहस्त्रबाहु अपनी सेना समेत पधारे थे। उनके ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए ऋषि देवराज इंद्र से कामधेनु गाय व कल्प वृक्ष धरती पे लाए थे। इसी कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय के सहारे जमदग्नि ऋषि ने राजा सहस्त्रबाहु और उनकी सेना की शुश्रूषा की थी। यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह देव वृक्ष है जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इस आश्रम के परिसर में प्राचीन कुआं भी है और सनातन हिंदू धर्म के सांस्कृतिक धरोहरों को दर्शाया गया है। परशुराम केव जब हम जाते हैं तो बिल्कुल उसका जो प्रवेश द्वार है केव के लिए जाने के रास्ते का, वहीं पे ये राधा कृष्ण का मंदिर आता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, एक कल्प वृक्ष है और फिर सुंदर सुंदर भगवान के दर्शन करते करते हम एक कदम के वृक्ष के पास पहुंचते हैं। जो कदम का वृक्ष आप मेरे पीछे वहाँ पे देख सकते हैं। इसी ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे भी धर्मशाला है और इस धर्मशाला में आपकी रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे आते हैं धार्मिक उद्देश्य से, यात्रा के उद्देश्य से, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। इस गांव का नाम है फूटा देवल।
और यहाँ से 1.5 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ेगा जंगल में नीचे की ओर परशुराम केव को जाने के लिए। जैसे ही हम गुफा के मार्ग पे प्रशस्त होते हैं, सबसे पहले आपको भगवान बजरंगबली का ये मंदिर मिलेगा। जय बजरंगबली। तो भगवान बजरंगबली से दर्शन प्राप्त करके शक्ति मांग ले और इस यात्रा को संपन्न करें। यह मंदिर जो है वो धरातल से 3955 फीट की ऊंचाई पे स्थित है और आप देखिए कितने सुंदर यहाँ से नज़ारे भी दिखते हैं। इस मंदिर में जाने के 2 मार्ग हैं। एक कुंभलगढ़ की ओर से आप आते हैं, जिस स्थान पे ऊपर हमने गाड़ी पार्क की उसे फूटा देवल कहते हैं। तो फूटा देवल से 1.5 किलोमीटर का पैदल मार्ग आपको तय करना है और पर्वत को नीचे उतर के फिर आप केव तक पहुंचते हैं। दूसरा जो रास्ता है इस जगह पे जाने का वो नीचे से है, जो कि मारवाड़ है। मारवाड़ में सादरी नामक गांव है और सादरी गांव से 12 किलोमीटर दूर सादरी कुंड पड़ता है। अब सादरी कुंड तक आप बाय रोड पहुंच सकते हैं और फिर वहां से आपको 2.5 किलोमीटर पैदल ये यात्रा करनी रहेगी। तो यहाँ से थोड़ा आसान है, यहाँ पे आपको 1.5 किलोमीटर नीचे उतरना है, वहाँ पे आपको चढ़ाई चढ़नी है और मार्ग भी थोड़ा लंबा है। और पूरा मार्ग जो है वो वन्य जीव अभयारण्य में आता है, तो ये अरण्य है। कुछ 100 मीटर हम नीचे उतरे हैं। यहाँ पे पानी के नल हैं, पानी है, पीने का पानी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ये आवाज़ सुन रहे हैं, जंगल की आवाज़। बिल्कुल शांत वातावरण है, कोई भी नहीं है दूसरा, सिर्फ हम लोग हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ 100 मीटर तक ऐसे ही आपको सीधे एक स्लोप है जो उतरना है और अब यहाँ से कुछ स्टेप्स, तो बीच बीच में ऐसे स्टेप्स और स्लोप आपको मिलते रहेंगे। देखिए वो 2 बंदर कैसे साथ साथ में आराम से बैठे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पर्वत की क्लिफ पे पूरा ये रास्ता बना हुआ है। देखिए तो डर ही जाएंगे ना, बंदर भी कैसे कूद रहे हैं, क्योंकि भाई जंगल में है, उनके इलाके में हम हैं, वो हमारे इलाके में नहीं। आवाज़ सुन रहे हैं ना, कहीं बंदर की आवाज़, कहीं ये जंगल की आवाज़। देखिए इस स्थान पे 360 डिग्री आपको बहुत ही सुंदर व्यू दिखेगा। पीछे वहाँ पे कोई एक गांव है, नीचे तालाब। परशुराम जी द्वारा स्थापित है ये शिवलिंग और इसी शिवलिंग की परशुराम जी ने बहुत ही सालों तक अभिषेक किया है, पूजा अर्चना की है। ऐसा बहुत ही पावन और मंगलकारी ये पौराणिक स्थान है जहाँ आपके मार्ग पे अभी हम प्रशस्त हो रहे हैं। देखिए नीचे ही परशुराम जी की गुफा का परिसर आ गया, बस यहीं पे है। बस अब कुछ स्टेप्स नीचे उतरने हैं और फिर गुफा मार्ग आ जाएगा। देखिए हम गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे पूरा मार्ग बना है यात्रियों के विश्राम के लिए। यहाँ पे अच्छी सी जगह भी बनी है। देखिए नीचे एक कुंड है। यहाँ से हम आए मेवाड़ से और ये रास्ता जा रहा है मारवाड़। यहाँ पे आने का 2 मार्ग, एक फूटा देवल मेवाड़ से जब हम आए हैं और एक ये रास्ता
मैंने बोला ना 2.5 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना है, यहीं से आते हैं। ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक मारवाड़ से, सादरी से 12 किलोमीटर आके यहाँ से आगे चल के कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के मुख्य गुफा के दर्शन होते हैं। कहते हैं मंदिर में बनी गुफा के रास्ते लाखों साल पहले त्रेता युग में परशुराम जी यहाँ पधारे थे। उन्होंने अपने मातृहत्या के दोष के निवारण हेतु जगह जगह तपस्या की थी, लेकिन उनको उसका निवारण नहीं मिला था। कुछ 100-200 सीढ़ियाँ अब यहाँ से चढ़नी है, एकदम सीधी चढ़नी है और आ जाएगा मंदिर। सांसें फूल गई। ये 200 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन सांसें फुलाने वाली, क्योंकि अब तक हम डिसेंड कर रहे थे, अब चढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, प्रकृति की गोद में पुराणों में वर्णित अद्भुत स्थान। भगवान परशुराम जी मातृकुंडिया नदी में स्नान कर अपने मातृहत्या दोष का निवारण करने के लिए इस स्थान पे आए थे। देखिए यहाँ से 2 पहाड़ हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। दोनों पहाड़ के बीच से ये पूरा एक दर्री सा बना है और इस दर्री में से ऊपर जाना है। बहुत ही अद्भुत जगह है। परशुराम जी यहाँ पे रहें, शिवार्चन किया, आज भी कुदरती रूप से जलाधारी शिवलिंग पे बरसती ही रहती है। क्या ही कुदरत की करामात। कहते हैं इस गुफा का दूसरा छोर यहाँ से 180 किलोमीटर दूर नदी पर था, जो कि आज चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अब ये गुफा घटकर बस इतनी ही रह गई है। भगवान परशुराम ने अपने फरसे के प्रहार से ये जगह बनाई थी। गुफा मार्ग में चलते ही यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि आज हम यहाँ से जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में गुफा का दरवाज़ा इससे उल्टी ओर, यानी कि जहाँ पे गुफा बंद हो रही है वहाँ से होगा। मंदिर के अंदर कोई वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इन छवियों के माध्यम से गुफा के अद्भुत दर्शन के साक्षी बनिए। शिवलिंग कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे परशुराम जी पद्मासन में बैठे हुए हैं, और पंचमुखी शिवलिंग है जिनमें पूरे शिव परिवार का वास माना जाता है। माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी। हम शिव जी की ओर से मंदिर में प्रवेश करते हैं और नंदी जी सामने की ओर है। ये दर्शाता है कि मंदिर का सामने का हिस्सा अभी बंद है, जहाँ पे आज माँ पार्वती जी की मूर्ति है। ये साबित करता है कि गुफा का बंद भाग ही कभी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार रहा होगा। गुफा पूर्णतः बंद रही होगी और ये ऊपर जो छिद्र दिख रहा है वहाँ से प्रकाश आता होगा। कहते हैं जब परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, तब एक नर पक्षी राक्षस उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आया था, जिसका परशुराम जी ने यहीं पे वध किया था, जिसका सिर और धड़ पत्थर स्वरूप हम मंदिर में देख सकते हैं। कहते हैं शिवलिंग में एक छिद्र है, जिसके अंदर चाहे कितना भी जल डालो वो छिद्र में समाहित हो जाता है, लेकिन अगर दूध का अभिषेक करो तो वो छलक जाता है। शिवलिंग के ऊपर एक गौमुख सा बना है, जिससे कुदरती रूप में सतत जलाभिषेक होता ही रहता है। साथ में ही गाय के आंचल जैसी आकृतियां आप गुफा की दीवारों पे देख सकते हैं। साथ में भैरव जी भी गुफा में विराजमान है। दर्शन बहुत ही सुंदर प्राप्त हुए। अब यहाँ पे नीचे कुछ स्टेप्स उतर के ठाकुर जी का मंदिर है, तो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। ऊपर भगवान का जो शिवलिंग था, वो शिवलिंग के साथ ही कुदरती रूप से मूर्तियाँ बनी हैं। शिव जी, पार्वती जी, गणपति जी, कार्तिकेय जी। अद्भुत दर्शन था। अगर कोई फ़ोटो मिलेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे डाल दूँगा। मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित यहाँ पे धर्मशाला है, जिसमें आपको 500 से लेकर 1000 रुपये में ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पे आज भी परशुराम जी गुप्त रूप से निवास करते हैं, ऐसा अद्भुत यह स्थान है। जब परशुराम जी ने इसी स्थान पे निवास किया था, तब उन्होंने कठोर तपस्या कर महादेव जी को प्रसन्न किया और महादेव जी खुद इस स्थान पे, इस गुफा में प्रकट हुए, सपरिवार प्रकट हुए। इस गुफा में सभी मूर्तियाँ जो भी हैं
सभी प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई मूर्तियां हैं। जब श्री बद्री नारायण जी के कपाट खुलते हैं तो उस व्यक्ति को कपाट खोलने से पहले इस स्थान के दर्शन प्राप्त करने होते हैं। तो यह स्थान के दर्शन प्राप्त करने के बाद ही बद्री नारायण जी के कपाट खोले जाते हैं। इस स्थान को राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी प्राकृतिक शिवलिंग गुफा में स्थित है। तो देखिए, कुंभलगढ़ कोई ऐसी वैसी भूमि नहीं है, ये वीरों की भूमि है। और वीरों की भूमि क्यों है? देखिए ना, कर्ण को परशुराम जी ने यहाँ पे प्रशिक्षित किया था। तो क्या ही यह स्थान है, क्या ही यह भूमि है। तो केवल आप पर्यटन के उद्देश्य से न आए, यात्रा स्थान है ये, और परशुराम जी ज़रूर पधारें। बहुत ही सुंदर जगह है। हम अभी वापसी की यात्रा शुरू कर चुके हैं, अब हमें स्टेप्स चढ़ने होंगे। ये पूरी अपनी हिमाचल सीरीज़ अब यहाँ पे हम एंड करते हैं। ओल्ड हिमाचल को अच्छे से घूमा, राजस्थान से शुरू की थी ट्रिप और राजस्थान पे अब ये ट्रिप ख़त्म हो रही है। अब यहाँ से हम अपनी होटल पे जाएंगे, लंच करेंगे और फिर अपने घर की ओर निकल जाएंगे। तो अब फिर से मिलेंगे आपको एक नई सीरीज़ में कुछ नए डेस्टिनेशंस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ट्रैवल विद चिंतन। तो सी यू सून। हम 3 बंदरों के साथ, ये 3 भी है, 30-40 मिनट लगे नीचे से ऊपर आने में और आ गए हैं वही हनुमान जी मंदिर, जिनके दर्शन प्राप्त करके हमने ये पूरा यात्रा शुरू किया था। तो ये हम होटल में आ चुके हैं और ये है मम्मी पापा। बाय, जय स्वामीनारायण। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सी यू सून।